हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल पे सिंपली सर्च कर रखा है CRCSSRI करनाल, जो कि मैं आज बात करने वाला हूँ सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से जो रिलीज़ की गई हुई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के बारे में, जो कि SRF और JRF एंड फिर असिस्टेंट के लिए निकाली गई है। तो सिंपली आप इस टाइप का गूगल पे इंटरफेस देखेंगे। आप सिंपली सर्च बॉक्स में जा करके CSSRI एंड करनाल सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और सिंपली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि आप इनके होम पेज पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। इन्होंने अपना होम पेज दे रखा है और आपको सर्च करने के बाद इस टाइप का प्लेटफॉर्म आएगा। तो जो मोबाइल यूजर्स हैं, मैं उन्हें एक कहना चाहूँगा कि अपने मोबाइल में इस पेज को आप सिंपली डेस्कटॉप व्यू में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सो दैट कि आपको थोड़ा सर्च करने में इजी रहेगा चीज़ें। और जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर के व्यू में कि इसमें कहीं भी इस टाइप का नहीं लिखा हुआ है कि कैरियर एंड एम्प्लॉयमेंट करके। तो आप एम्प्लॉयमेंट से या कैरियर को देखने के लिए आपको रिसोर्सेज पे सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल्स पैरामीटर ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके अंदर इन्होंने एम्प्लॉयमेंट का दे रखा है। तो आप ये एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, ये देखिए, ये आ गया। अब आप इसमें देखेंगे इन्होंने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रिलीज कर रखी है। हालांकि जो कुछ वैकेंसीज पुरानी हो चुकी हैं, मैं अभी अपडेटेड की बात करना चाहूँगा, जो कि पहले ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा कि वॉक इन इंटरव्यू ऑफ 3 SRF, जो कि करनाल से रिलीज़ की गई वैकेंसी है। 3 जनवरी को दिखा रहे हैं ये इंटरव्यू का। तो ये सिंपली PDF फॉर्म में है, आप इसे डाउनलोड करेंगे इसके ऊपर क्लिक करने के बाद। तो ये देखिए हमारा फाइल डाउनलोड हो रहा है। इट टेक सम फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड, सॉरी। देखिए, आई थिंक ये डाउनलोड हो चुका है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आपके सामने ये खुल के आ गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एजेंसीज के बारे में। ICAR सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कछवा रोड, जरीफा फार्म, करनाल, पिन कोड के साथ में इन्होंने दिया हुआ है। और इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ है। ये जो भी रिलीज की गई है पोस्टें कंट्रेक्चुअल प्रोजेक्ट बेसिस पे, ये वॉक इन इंटरव्यू है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने सिंपली मेंशन किया है कि द वॉक इन इंटरव्यू फॉर पोजीशन ऑफ 3 SRF, 2 JRF एंड 1 फील्ड असिस्टेंट एट बिलो मेंशन प्रोजेक्ट्स, जो कि फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं नाम के साथ में, विल बी कंडक्टेड एट दिस इंस्टीट्यूट। यानी कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है CSSRI, आपका इंटरव्यू जो भी कंडक्ट होगा यानी कि 3 तारीख की डेट में, वो इंस्टीट्यूट के यहीं अंदर ही होगा, यानी कि करनाल में ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और इन्होंने लिखा है कि ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस विच इज को टर्मिनस विद प्रोजेक्ट, यानी कि जो प्रोजेक्ट्स हैं कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, जो कि इनका एक टाइम लिमिट दिया रहता है उनके अनुसार। कोई एक प्रोजेक्ट 1 साल, 2 साल, कोई 5 साल, इस टाइप से हर एक प्रोजेक्ट का इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि कौन सा प्रोजेक्ट कितने टाइम तक के लिए है। इन्होंने इसको लगभग 5-6 कॉलम में डिवाइड कर रखा है, सीरियल नंबर और PI नेम, प्रोजेक्ट नेम, क्वालिफिकेशन और कितना इन्वॉल्वमेंट यानी सैलरी कितना रहेगा, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन लास्ट में इन्होंने मेंशन कर दिया है। तो चलिए मैं बात करता हूँ वैसे ये बेसिकली वैकेंसी के बारे में। तो ये बेसिकली वैकेंसी एग्रीकल्चर जो साइंसेज हैं, यानी कि जो इनका प्लांट ब्रीडिंग, सॉयल साइंस, एग्रोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी से जिन्होंने अपना एग्रीकल्चर में PG कर रखा है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। चलिए दोस्तों, मैं पहले सीरियल नंबर पहले की बात करते हैं, जिसमें इन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन कर दिया है कि इस प्रोजेक्ट का जो PI या को PI जो भी हैं उनका नाम दे रखा है, प्रोजेक्ट का नाम दे रखा है इन्होंने, और उसमें नंबर ऑफ जो पोजीशंस यानी कि कितने सीटें हैं रिक्रूट जितने सीट के लिए करना उन्होंने उसे भी मेंशन कर रखा, प्लस उस सीट का नाम अगेंस्ट उसके डाल रखा है। और नेक्स्ट में आपका क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो मैं पहले की बात करता हूँ सीरियल नंबर। तो इसमें जो PI है प्रोजेक्ट के डॉक्टर SK शनवाल हैं। और यदि प्रोजेक्ट नाम की बात करें तो लिवरेजिंग जेनेटिक रिसोर्स फॉर एक्सेलरेटेड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ लिंसिड यूजिंग कंप्रेहेंसिव जियोनोमिक्स एंड फिनोटाइपिंग अप्रोचेज। इसमें एक JRF की पोस्ट है। यदि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी विद
नेट क्वालिफाइड कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक ICAR, DST, DBT, DAIDOS, DRDO, MHRD, ICR, IIT, IISC, IISER, ETC, यानी कि इस JRF की पोस्ट के लिए इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई कैंडिडेट जो PG प्लांट ब्रीडिंग और फॉलोइंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनका PG कम फुलफिल होने के साथ ही था उनको नेट भी कंपलसरी है, जो कि कई सारे गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और डिज़ायरेबल की बात करें तो इसमें डिज़ायरेबल दे रखा है इन्होंने कि एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फील्ड क्रॉप ब्रीडिंग फिनोटाइपिंग फॉर सॉल्ट टॉलरेंट। एंड इसकी एमिलमेंट की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ₹31,000 प्लस 8% HRA है फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, एंड थर्ड ईयर के लिए यदि आप कंटिन्यूस रहते हैं उसमें तो थर्ड ईयर में आपका इनवॉल्वमेंट बढ़ करके 35,000 प्लस 8% HRA हो जाएगा 3 एंड 4th ईयर के लिए। यदि इस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अप टू फरवरी 2025 तक का ही है। इसी तरीके से सीरियल नंबर 2 भी है, जो कि डॉक्टर अरविंद कुमार सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनके लिए निकाला गया 1 JRF पोस्ट के लिए। फॉलोइंग इस सीरियल नंबर 3 पे भी देख सकते हैं कि डॉक्टर राम किशोर फगोड़िया जी हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके अंदर एक वैकेंसीज निकाली गई हैं, जो कि इन्होंने नंबर ऑफ पोजीशन की यदि बात करें तो इन्होंने 2 SRF को रिक्रूटमेंट के लिए अपना दिया हुआ है नोटिफिकेशन इसमें। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया हुआ कि MSc इन सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, सॉयल फिजिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर साइंसेज एंड रिलेवेंट बेसिस साइंसेज with 4 and 5 year bachelor degrees. Candidate having post graduate degree in basic science with 3 year bachelor degree and 2 years master degree must have NET and GATE qualify। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यदि जिनका UG बैचलर साइंस यानी 3 साल का जिनका रहा है UG, उनके लिए नेट इसमें कंपलसरी है। और जिनका 4 साल का UG है यानी कि जो BSc एग्रीकल्चर करते हैं तो उनके लिए नेट एग्जम्प्टेड रहेगा, उनको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि वो उनका सिंपली UG और PG है तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एनरोलमेंट देख सकते हैं कि सेम ऊपर जैसे मेंशन किया हुआ था 31,000 प्लस HRA। और यदि इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये अप टू मार्च 2023 तक की है, यानी कि लगभग इसमें 3-4 महीने का ये प्रोजेक्ट है ये। और सिमिलरली आप सीरियल नंबर 4 को देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्टर HS जाट जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट है उनका प्रोजेक्ट है, और ये DST का प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट का नाम NOW DST NOW कंसोर्टिया हिंडन रोड सेंसिंग, यानी कि हाइरस रिवर रिजुनेशन थ्रू स्केलेबल वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस मॉडलिंग एंड इन्फॉर्म्ड फार्मर एक्शंस। ठीक है, इन्होंने 1 सीट निकाली है फील्ड असिस्टेंट के लिए। यदि इनके प्रोजेक्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि जिनका BSc है, चाहे वो BSc किसी में भी हो, खासकर एग्रीकल्चर हो, बायो हो, और आपका व्हाट्सएवर जो BSc होते हैं, मैथ जो भी, तो वो एलिजिबल, कोई इन्होंने ऐसा स्पेशलाइजेशन नहीं दे रखा है। और इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन कर रखा है कि हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ शुगर केन बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम, द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द हिंडन रिवर बेसिन एरिया एंड द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट फ्रॉम द हिंडन रिवर एडजॉइनिंग एरियाज प्रेफरेबली इन सहारनपुर। दे मे बी प्लेस्ड एट ICR CSSRI टाइम टू टाइम एज एंड वेन रिक्वायर्ड एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इन्होंने कहा है कि जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो खासकर जो हिंडन बेल्ट है, यानी कि हिंडन रिवर है, जैसे कि सहारनपुर के एरियाज हुए, मेरठ हो गए, तो उधर के जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा ये प्रेफरेंस देने की कोशिश करेंगे। और उनका जहाँ तक पोस्टिंग प्रेफरेंस की बात करें तो वो खासकर वो उसी के एरिया में आपको पोस्टिंग देंगे। और कभी कभी आपको टाइम टू टाइम मेन जो इसका इंस्टीट्यूट है, यानी कि CSSRI करनाल में, वहाँ भी आपको बुलाया जाएगा और वहाँ भी मतलब आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। और बाकी इनका जो अलोकेटेड एरिया होगा हिंडन रिवर के नियर, वहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा। यदि इसके एनरोलमेंट की बात करें सैलरी की, तो आप देख सकते हैं कि 20,000 रुपये प्लस HRA है इसमें। यदि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो ये लगभग अप टू दिसंबर 2023 है, यानी कि तो लगभग 1 साल का पूरा
प्रोजेक्ट है ये। सिमिलरली यदि हम बात करें सीरियल नंबर 5 की, तो ये आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट निकाला गया है भाई डॉक्टर परविंदर, जो कि प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। इनके अंदर जो प्रोजेक्ट नाम है उसका नाम है फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इनका रिक्वायरमेंट 1 है जो कि सीनियर रिसर्च फेलो की SRF की है। और इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, सॉयल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग और अदर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, यानी कि आप देख सकते हैं जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जिनका स्पेशलाइजेशन सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से है, प्लस जो नॉर्मली जो एग्रीकल्चर साइंसेज होते हैं यानी कि एग्रोनॉमी या सॉयल साइंस, वो स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल हैं। डिजायरेबल की बात करें तो कैंडिडेट हैविंग PhD डिग्री एंड वर्किंग एक्सपीरियंस एट द फार्मर फील्ड, यानी कि फार्मर फील्ड का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जो कि डिजायरेबल है। तो डिजायरेबल हो या ना हो कोई डजन मैटर नहीं इफेक्ट करेगा आपको। बाकी एनरोलमेंट की बात करें तो लगभग इसमें भी जैसा कि पहले सीरियल नंबर में था मेंशन सैलरी 31,000 प्लस HR फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एंड नेक्स्ट ईयर के लिए उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद 35,000 आपको मिलेगा। यदि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो ये लगभग अप टू मार्च 2023 यानी कि 3 महीने का है ये, लेकिन लाइकली टू भी इन्होंने लिखा है कि ये प्रोजेक्ट बढ़ाया जाएगा मार्च 2025 तक। तो इसमें ये अब मतलब आप पूरा समझ के चलिए कि 2025 तक का ये प्रोजेक्ट है, एक लंबा ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है एक। और इसमें अच्छा है ये कि जो कैंडिडेट इसमें भी सेलेक्ट होते हैं तो उनको एक अच्छा मतलब एक टाइम ड्यूरेशन मिलेगा प्रोजेक्ट में रहने का। करीबन ये लगभग 2 साल का 3 साल का हो जाए, 23, 24, 25, लगभग वही 2.5-3 साल के लगभग का आपका प्रोजेक्ट है ये, जो कि लंबा ड्यूरेशन है। ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट लगा। और 6 नंबर का सिमिलरली आप देख सकते हैं कि डॉक्टर HS जाट के प्रिंसिपल जो कि साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा ये सीमिट में निकाले गए, यानी कि मेज वाला जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, मेज से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। बाकी इसमें देख सकते हैं कि इनरोलमेंट लगभग सेम है, यानी कि जो सैलरी है। और इनके प्रोजेक्ट की बात करें तो ये ड्यूरेशन लगभग मार्च 2023 की है, तो ये कि 3 महीने का ही प्रोजेक्ट है। तो यदि सारे वैकेंसीज की बात करें सीरियल नंबर 1 से 6 तक की, तो सबसे जो लंबा ड्यूरेशन का प्रोजेक्ट है वो ये सीरियल नंबर 5 का है, जिसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिनका सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन है। बाकी जो कोर साइंसेज हैं एग्रीकल्चर के, यानी कि एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस एग्रोनॉमी से, तो वो भी कैंडिडेट PG पास आउट वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यदि इनके एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा हुआ है कि 35 ईयर फॉर द मैन एंड 40 ईयर्स फॉर द वुमन इन केस ऑफ SRF एंड JRF, यानी कि जो SRF और JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी उम्र यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उन्हें 35 ईयर दिया गया है और फीमेल कैंडिडेट 40 ईयर्स दिया गया है। और ये जो एज का कैलकुलेशन होगा वो होगा ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि जो इस दिन इंटरव्यू होगा, यानी कि इन्होंने मेंशन किया हुआ कि 3 जनवरी, आप देख सकते हैं टॉप पे है 3 जनवरी 2023 को, यानी कि 3 जनवरी 2023 से आपकी उम्र विद इन 35 ईयर फॉर मेल एंड विद इन 40 ईयर वुमन के लिए है ये। बाकी उन्होंने कुछ नीचे टर्म्स दे रखे हैं, कंडीशंस दे रखे हुए हैं कि ये देखिए, आप देखिए, द अबव पोजीशन इज प्योरली टेम्परेरी एंड विल बी फिल्ड इन ऑन कॉन्टेक्चुअल एंड को-टर्मिनस बेसिस। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव नो राइट क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट, यानी कि इन्होंने दिखाया कि जो भी ऊपर दिए गए वैकेंसीज हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हैं। और आप सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये जो पोजीशन ऊपर दी गई हैं सारी की सारी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है और आप इसमें कोई भी रेगुलर होने का कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया हुआ है सेकंड लाइन में। एंड इन्होंने लिखा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे अटेंड वॉक इन इंटरव्यू ऑन द डेट्स एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट एंड टाइप बायोडाटा विद 1 सेट ऑफ अटेस्टेड फोटो copies of each their qualification certificate with passport size photographs. No TADA will be paid for attending the interview, यानी कि इन्होंने जो कहा है कि जो आप यदि इंटरव्यू के लिए आते हैं तो कोई भी आपको TADA प्रोवाइड नहीं किया जाएगी। बाकी आप इंटरव्यू के दौरान जो कि किस प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने डेट मेंशन कर रखा है 3 जनवरी का, तो उस दिन आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में उसका एक सेट फोटोकॉपी भी करवा के लाना। बाकी जो बायोडाटा आपका है यानी कि CV है उसे भी आपको साथ में लाना है। एंड उन्होंने सेकेंड पैराग्राफ में मेंशन किया हुआ नीचे कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रेजेंट एट लीस्ट 30 मिनट बिफोर, यानी कि आपको इंटरव्यू शुरू होने से आधे घंटे पहले आपको इंस्टीट्यूट पहुंच जाना है जहां पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। और इन्होंने कुछ नोट्स में मेंशन कर रखा है जैसे नो ऑप्शन सर्टिफिकेट हो गया और रिक्वायर्ड डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, तो इसे जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है इंटरव्यू के लिए वो इसे देख लेंगे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेट की बात करें तो इन्होंने सिंपली मेंशन कर रखा है लास्ट में बिल्कुल कि आपका सिंपली आपको लिखना हुआ अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फुल प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस विद टेलीफोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, कैटेगरी जनरल जो भी आप बिलोंग करते हैं, एंड क्वालिफिकेशन डिटेल विद परसेंटेज मार्क्स फ्रॉम मैट्रिकुलेशन, यानी कि हाई स्कूल से आपको स्टार्ट करना है और बिल्कुल हाईएस्ट तक आपको जाना है, यानी PG PhD जो भी आपने किया है। बाकी प्रीवियस एक्सपीरियंस यदि आपका कोई है तो वो, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग जो भी आपने चीज़ें मेंशन करी हैं प्रोफार्मा के अंदर, यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन, जो भी आपका नॉलेज है वो बिल्कुल करेक्ट ही टाइप से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। एंड सिग्नेचर विद डेट, यानी कि सिग्नेचर एंड विद डेट एंड प्लेस के साथ में आपको मेंशन करते हुए एक प्लेन पेपर पे आप चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने एक फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये आज के बारे में रहा जो कि बता रहा था आपको सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट से निकाली गई वैकेंसीज के बारे में। तो सारे जो भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छा लगा होगा सेशन, और जो भी इंटरेस्टेड है वो अटेंड करें इंटरव्यू को, जो कि 3 जनवरी 2023 को सेम इंस्टीट्यूट में ही होगा। थैंक यू।